सारी दुनिया में जहाँ पर भी तेज़ तरीन तरक्की हुई है वहाँ पर फैसिलिटेशन सेंटरों के बगैर नहीं हुई। चाइना की मिसाल हमारे सामने है कि अब तकरीबन 32 महकमे सूबाई हैं और 18 महकमे वफाकी हैं जिनसे एक कारोबारी शख्स को वास्ता पड़ता है। ये पंजाब के 6 बड़े शहरों में शुरू हो गया है। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आधे पंजाब की तकरीबन आबादी जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेगी। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर चंद डिपार्टमेंट्स के फैसिलिटेशन डेस्क लगे हैं। हम कोशिश करेंगे और जो बाकी महकमे रह गए हैं जिनके साथ एक कारोबारी या सनती बरादरी के रुकन को वास्ता पड़ता है उनके भी यहाँ पे डेस्क हम लाने की कोशिश करेंगे। वफाकी महकमों में भी अभी सिर्फ 2 ही महकमों की रिप्रेजेंटेशन है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर वफाकी महकमों की भी रिप्रेजेंटेशन हो, ख़ास तौर पे FBR और महकमा माल वगैरह की। टैक्स के हवाले से चूँकि FBR का काउंटर यहाँ पर नहीं है तो टैक्स के मामला तो अभी डायरेक्ट FBR के साथ ही मामला तय करने पड़ेंगे, मगर हमारी कोशिश ज़रूर है, पूरी है कि FBR का भी काउंटर यहाँ पर आए और सेल टैक्स और इनकम टैक्स दोनों को यहाँ से डील किया जाए। किसी की किस्म की भी आप कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो आप यहाँ बिल्कुल आ सकते हैं। ये सेंटर के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। बहुत ही अच्छा आगाज़ है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ को भी और मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ को भी। जी, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्पेशल इनिशिएटिव है। बिज़नेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने के लिए उनको एक अंडर वन रूफ डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं जहां पर उनके इश्यूज़ हैंडल होंगे और कंप्लेंट्स भी यहां पर करेंगे। यहां पर तकरीबन 19 डिपार्टमेंट्स हैं और 2 फेडरल डिपार्टमेंट्स हैं जो यहां पर 124 सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ये इनका फर्स्ट फेज़ है। सेकेंड फेज़ में जो इनकी तरफ से सजेशंस आएंगी उसमें बाकी डिपार्टमेंट्स को भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। यहाँ पर अभी आपने देखा है यहाँ पर MDA, वासा, PH है, पेडमिक्स है, पिसिक है, इसके अलावा एनर्जी डिपार्टमेंट है, SNGPL है, MEPCO है, इसके अलावा लाइफ स्टॉक है, इसके अलावा भी 3-4 और डिपार्टमेंट्स हैं। ये अभी इनिशियल आइडिया है, इसको हम देख रहे हैं। इसके 2 फेज़ हैं। ये फर्स्ट फेज़ है। फर्स्ट फेज़ में ये 19 डिपार्टमेंट्स हैं और 2 फेडरल डिपार्टमेंट्स हैं। सेकेंड फेज़ में भी वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाए जिसमें बाकी डिपार्टमेंट्स जो हैं जो बिज़नेस कम्युनिटी की सजेशंस के बाद यहाँ पर किए जाएंगे। उस दिन CM की 16 को इनाग्रेशन थी। CM साहब से बिज़नेस कम्युनिटी ने रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर फूड अथॉरिटी होनी चाहिए, तो उसका यहाँ पर डेस्क लग गया। पहले उन्हें हर जगह जाना पड़ता था, एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट्स थी, उनको रिक्वायरमेंट्स का नहीं पता होता था, वो कभी एक डॉक्यूमेंट शॉर्ट हो जाता था। यहाँ पर वो आएंगे, उनको एक चेक लिस्ट दी जाएगी कि आप ये आपके डॉक्यूमेंट हैं, आप ये डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दें। जब वो डॉक्यूमेंट दे देंगे तो इनका टाइम जो है 7, 10 और मैक्सिमम 15 डेज़ है, उसमें इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा और NOC देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली इनसे उनको फ़ायदा होगा। सर, हम इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस गवर्नमेंट के इस कदम को, और चीफ़ मिनिस्टर साहब को वाकई वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, केयर टेकर चीफ़ मिनिस्टर साहब, और उनके साथ मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़। लेकिन इन सारों के साथ साथ जो मुल्तान की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस सेंटर को कामयाब बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। हम उनकी भी तारीफ़ करते हैं। कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, मैडम रुबीना का, इन सारों ने दिन रात इकट्ठा मिल के काम किया है। असल हमें सिर्फ यही इश्यूज़ थे कि हम जब कारोबारी बरादरी, लोकल इन्वेस्टर जब कोई भी नया काम करना चाहता है या पुराने काम में उसको किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो डिपार्टमेंट्स में वो शटल कॉक की तरह एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट उसे मूव करना पड़ता है, तो एक अप्रूवल के लिए। अब इस सेंटर्स के बनने के बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सारे काम यहीं पर होंगे हमारे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। जो जगह जगह दफ्तरों में जाना पड़ता था, अब हम एक ही जगह सारे मसाइल लेके आएंगे। इनके साथ एक मीटिंग भी अरेंज की है चैम्बर ने, और उसमें जो कमी है उनको हम डिस्कस करेंगे। ये एक अच्छा इजाफा है। मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में इसका बड़ा फ़ायदा होगा।